जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चे, आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का पहला वीडियो है और पहला क्लास भी है। आज से हम जो है क्लास 12 जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अथाह मेहनत करने का कार्य करेंगे। और हमको भी लगता है कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सीखने का भी कार्य करेंगे। चलिए इधर उधर के बात ना करते हैं और पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और ये 20 से 25 मिनट हमको दे दीजिए, है ना। हमको दे दीजिए और सीखने का कार्य कीजिए कि हम क्या सिखलाने जा रहे हैं, आनंद आ जाएगा। हम आज भूगोल पढ़ने वाले हैं यानी कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, भूगोल पढ़ने वाले हैं यानी कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। और भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम पहले देख लेते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो ज्योग्राफी को हम यदि दो भागों में बांटे तो ये होता है एक जियो और दूसरा ग्राफी। अब ये बताइए कि जियो का अर्थ क्या होता है, भू कह सकते हैं, और ग्राफी का अर्थ हम यहाँ अध्ययन करना लिख सकते हैं। ग्राफी का हम अध्ययन करना लिख सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लिख सकते हैं? हाँ चलिए, तो हम ज्योग्राफी का डिफिनेशन यानी कि भूगोल का डिफिनेशन बनाएंगे। तो भूगोल का अध्ययन, भूगोल का या फिर भू या पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी दीर्घ जो है वृत्ताकार है। पृथ्वी क्या है? वृत्ताकार है या दीर्घ वृत्ताकार है? पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। और सीधा नहीं, ऐसे तिरछा है पृथ्वी का, ऐसा है ना। और भूगोल की जो फादर है यानी कि जनक है, पिता है, वो कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए भूगोल के फादर कौन है, तो इरेटोस्थनीज। और भूगोल का डिफिनेशन क्या होगा कि भू या पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाती है। अगर एकरा में हम और जोड़ना चाहेंगे ना तो बहुत चीज जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग बतियाते हैं तो बतियाने पर कुछ हम तो चांद के पार जा रहे हैं, चांद के से जो है भाई तोड़ कर ला रहे हैं। गधा कहीं का सबको ये ना मालूम है कि चांद टूटता न है ना। तो एकरा हम और अच्छा तरीका से भी बना सकते हैं भूगोल को, डिफिनेशन, परिभाषा, कि वह विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को भी देखते हैं और बाह्य संरचनाओं का भी अध्ययन करते हैं, उसे ही भूगोल कहते हैं या ज्योग्राफी कहते हैं। आपकी इच्छा, जैसे आप डिफिनेशन बनाना चाहते हैं उस अनुसार से बना सकते हैं। ये तो है कि ज्योग्राफी हुआ, भूगोल हुआ। लेकिन जानते हैं जिस अनुसार से एक घर में 2 गो 4 गो भाई होता है ना, 2 गो 4 गो भाई, एक आध गो बहन, 4-5 गो बहन, या ऐसे ऐसे होते हैं, उसी अनुसार से भूगोल के 2 गो बेटा है ना। भूगोल के 2 बेटा है भाई, भूगोल के 2 बेटा है। एक बेटा के भौतिक भूगोल नाम है, एक बेटा का क्या नाम है? भौतिक भूगोल। और दूसरे बेटा का क्या नाम है, यानी कि दूसरी शाखा का क्या नाम है? मानवीय, मानव भूगोल या मानवीय भूगोल, है ना। देख रहे हैं ना, जैसे आपके पिताजी, आपका भाई एक और होगा या 2 गो 3 गो 4 गो होगा, उसी अनुसार से ज्योग्राफी जो है इसका 2 संतान है, 2 पुत्र है। एक का नाम भौतिक यानी कि फिजिकल 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 ज्योग्राफी, और एक को जो है ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है?
मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक जो है क्लियर हो रहा है? ये वो जानते हैं, कल इंस्टाग्राम पर मैसेज किया लड़का, कह रहा है ना सर इन नोट्सवा जो है लिख के बना है कि मतलब कि ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार दिए। बताइए क्या स्थिति है। खैर आइए, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? गौर कीजिएगा कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानवीय भूगोल किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल क्या है भाई या मानवीय भूगोल क्या है? तो बउआ यहाँ देखिए, आप पहाड़ पहाड़ बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, पहाड़ देखे हैं, पर्वत देखे हैं, नदी देखे हैं, झील झील देखे हैं, समुद्र देखे हैं, समुद्र समुद्र आप मैग्मा देखे हैं, मैग्मा ज्वालामुखी देखे हैं, ज्वालामुखी। चंद्रमुखी को ना कोई मैसेज करेगा, चंद्रमुखी कोई नहीं मैसेज करेगा, ज्वालामुखी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ज्वालामुखी बोला जा रहा है। आप जो है वन देखे हैं, आप जो है जो है चट्टान देखे हैं। देखिए भौतिक भूगोल जो है ना, ये पृथ्वी के, यहाँ देखिए, यहाँ इन्हें आइए, ये पृथ्वी के बाह्य यानी कि बाह्य चीजों का भी अध्ययन करता है और आंतरिक चीजों का भी अध्ययन करता है, उसे ही भौतिक भूगोल कहते हैं। ये भौतिक भूगोल बाह्य यानी कि बाहर वाला पृथ्वी का भी अध्ययन कर रहा है, बाहर वाले वस्तुओं का भी अध्ययन कर रहा है, यानी कि जान रहा है, देख रहा है, सोच रहा है। जैसे कि आप लोग जाते हैं ना, अरे ससुरा, बहुत भारी मिस्टेक हो गया, कल जो है पर्चिया दे देंगे, है ना। इसी अनुसार से जो आंतरिक संरचनाओं का भी अध्ययन कर रहा है, आंतरिक संरचना जिसमें जो है आपका ज्वालामुखी हो गया, मैग्मा हो गया, वन ये चट्टान हो गया, है ना, ये सब का अध्ययन करता है। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदी। पहाड़ देखिए, पहाड़ जो है ऐसे होता है, पर्वत जो है बहुत बड़ा श्रृंखला में होता है, नदी जो है इन्हीं पहाड़ से निकलता है, नदी झील। नदी जब पानी का रिसाव होता है तो नदी बन जाता है, पहाड़ से गैलेक्सियर पिघलते हैं तब। और यही पहाड़ से बहुत भारी मात्रा में पानी गिरे लगा, और गिरते गिरते गड्ढा कर दिया, एकदम झरना, मतलब ये सीधे पानी गिर रहा है माथा पर, और वही में जाके आप नहा रहे हैं तो कह दिए झरना, जलप्रपात। क्या? जलप्रपात या झरना, जलप्रपात या झरना, है ना। अब देखिए, अब नदिया के पनिया जो जाता है तो कहाँ मिलता है? नदी का पानी जो है जाकर कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। 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 और मैग्मा ढेर बच्चा के पते न होगा कि मैग्मा कुछ होता है। तो पृथ्वी के अंदर मेंटल होता है, मेंटल माने कि पगला ना, ये पृथ्वी का एक कोर है, मतलब कि एक भाग है जिसे मेंटल नाम दिया गया है। और यही मेंटल में जो है मैग्मा द्रवित अवस्था में चलते रहता है, एकदम और यही जब डगमगाता है ना तो प्लेटवा आगे पीछे भागने लगता है। जब आगे पीछे भागता है तो ये ससुरा ऊपर आता है, ऊपर बिकता है, और ऊपर बिकता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। साथ में हम वन को देखते हैं, यानी कि पेड़ पौधा को देखते हैं। क्या देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए। क्या आप वन को देखते हैं कि ना पेड़ पौधा देखे हैं? हाँ देखे हैं। उसके बाद चट्टान को देखते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि पृथ्वी के अंदर
और पृथ्वी के बाहर जितना भी वस्तुओं का अध्ययन, जितना भी सामग्री, जितना भी मतलब कि ये है प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, प्रकृति से संबंधित रखता है, उसको हम भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? अंदरवा और बाहरवा दोनों के अध्ययन करे उसी को भौतिक भूगोल कहते हैं। लेकिन मानव भूगोल किसे कहते हैं? ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव भूगोल जो है ना, मानव से क्या लगता है? मनुष्य होगा। और भूगोल यानी कि भू और अध्ययन। तो मानव भूगोल जो है विज्ञान, यदि हम इसको एकदम बना के मेकअप सेकअप करके कहे ना, एकदम पूरा चपोत के फाउंडेशन लगा के, एकदम प्राइमर लगा के, एकदम पुट्टी मार के, पाउडर मार के, भूसा झोंक के, है ना, कहे ना, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है, उसे ही मानव भूगोल कहते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये मेकअप वाला हो गया, लेकिन ये मालूम है मेकअप गया, ब्रेकअप हुआ। अब ब्रेकअप में लड़कन जो है गड़बड़ायल रहता है, पढ़े के ओकरा मने नहीं करता है। जरा पढ़े के नहीं मन करता उसके लिए भी हम लोग को देखना होगा ना। तो हम क्या करेंगे भाई? एक हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मानवों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, मानवों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। एक वो बच्ची थी, कह रही ना कि आप मास्टर हैं। ससुरा हम जोकर का लौक रहे हैं, आप लोग बताइए कि हम मास्टर हैं या जोकर हैं? जल्दी टिप्पणी कीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि मानव भूगोल किसे कहते हैं और भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। जिस अनुसार से भूगोल के बाप भी है, यानी कि पिता भी है, जनक भी है, उसी अनुसार से मानव भूगोल का भी एक पिता है, जनक है। पिता है, जनक। पिता को जनक भी कहा जाता है। इनका नाम जो है डार्विन है। एक सेकेंड, कार्ल डार्विन, चार्ल्स डार्विन है। एक सेकेंड, हाँ, चार्ल्स डार्विन जो है मानव भूगोल के जो पिता है, चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। आपसे याद रखिए कि मानव भूगोल के भी एगो बाबूजी है, यानी पिता है, जिसका नाम चार्ल्स डार्विन है। और ये जो है अपना एक किताब लिखे थे, जो है आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि वो ये लिखे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पेलिंग का जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लिख लीजिए। चार्ल्स डार्विन जो है, जो मानव भूगोल के पिता भी हैं, ये अपना एक किताब लिखे हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक में जो है ना मानवों के बारे में विस्तृत तरीका से जानकारी दिए हैं इस पुस्तक में। किसमें? इस पुस्तक में। दिन भर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जिसके कारण से जो है ना मेरा आवाज बैठने लगता है। खैर आइए, भौतिक भूगोल में तो हम देख लिए कि नदी, पहाड़, पर्वत, फलाना ढिकाना, ये सब जितना है दुनियादारी, ये सब को देखना अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये मानव भूगोल में हम किसको अध्ययन करेंगे? हम ये जान गए कि मानवों का अध्ययन करेंगे, लेकिन किस चीज का करेंगे भाई? तो इसमें हम जनसंख्या का करेंगे, साथ में जनसंख्या घनत्व का करेंगे,
ना, तो किसका करेंगे? जनसंख्या का करेंगे, जनसंख्या घनत्व का करेंगे चर्चा, अध्ययन करेंगे, है ना। अध्ययन मतलब कि जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। और आपका जो भी क्लास 12th का ज्योग्राफी है उसमें यही सब का चर्चा है। बेसिकली मानव भूगोल का ही चर्चा किया गया है। पूरा चैप्टर तीनों बुक, दोनों बुक में देखिएगा ना तो यही सब मिलेगा, समझे? है ना, समझे ना। एक बार रिकॉर्ड करवा देते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के फादर, भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज, भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज, भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ही, आवाज ना आ रहा है, अच्छा आ गया। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। किसका अध्ययन भूगोल कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। क्लियर हुआ? पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के बाह्य और आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, इसे ही भौतिक भूगोल कहते हैं। इसमें पहाड़, पर्वत, नदी, झील, समुद्र जो है, मैग्मा, ज्वालामुखी, वन, चट्टान, ये सब जो है अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल जो है इसमें मानवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं, इत्यादि ऐसे चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के पिता जो है चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। और ये जो है चार्ल्स डार्विन सबसे पहले जो है एक पुस्तक लिखते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें मानव भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझेंगे कि मानव भूगोल को जो है प्राकृतिक, यानी कि मानव भूगोल की प्राकृतिक में कैसे इसमें विभक्त करें, यानी कि प्राकृतिक से कैसे इसको जोड़ें। तो देखिए, मानव भूगोल को प्राकृतिक से जोड़ने के लिए हमें कुछ तथ्यों का आवश्यकता होता है। यानी कि प्राकृतिक को हमने 6 वर्गों में बांट दिया है। उसके बाद मानवों के साथ कनेक्ट किया है। कि मानव भूगोल की प्रकृति जो है 6 भागों में बांट दिया गया है। पहला मानव केंद्रीय, दूसरा जो है प्राकृतिक संबंध, तीसरा जो है गतिशीलता, और चौथा जो है सांस्कृतिक, और पांचवा जो है आर्थिक प्रकृति, और छठा जो है आपका क्षेत्रीय प्रकृति। देखिए, मानवीय केंद्रित प्रकृति क्या होता है? यानी कि मानव क्या करते थे, मानव कैसे जीते थे, और मानव क्या क्या काम करते थे, इसके बारे में जानकारी मानव केंद्रीय प्रकृति में दी गई है। जैसे बिहार में जो है कृषि की जाती है, उसी अनुसार से महाराष्ट्र में जो है उद्योग व सेवा दिया जाता है। कहे कि बिहार में जो है कृषि प्रधान देश है, हम लोग कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना। लेकिन महाराष्ट्र जो क्षेत्र है वहाँ जो उद्योग भी किया जाता है, सेवा भी देता है। यानी कि महिलाएं उद्योग में भी कार्यरत हैं और सेवा में भी कार्यरत हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद जो है प्राकृतिक संबंध, जैसे है प्राकृतिक संबंध। क्या है भाई प्राकृतिक संबंध? तो संसाधनों का उपयोग कर, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम अपना आजीविका को चलाते हैं। जैसे नदी पर जो है हम बांध बना देते हैं, नदी पर जो है, यानी कि नदी पर बांध बना देते हैं, और बांध बनाने के बाद जो है हम यहाँ टरबाइन लगा करके इससे बिजली का उत्पादन भी करते हैं। टरबाइन लगा करके किसका उत्पादन करते हैं? तो बिजली का उत्पादन करते हैं। और यही बांध बनाने से सिंचाई की व्यवस्थाओं में भी उन्नत तकनीकी देखने को मिलती है, जिससे यही प्रतीत होता है कि मानव भूगोल प्राकृतिक क्षेत्र में भी बहुत योगदान किए हैं और अपना विकास किए हैं। अब देखिए गतिशीलता, यानी कि मानव जो है अपनी आजीविका में गति करता है, यानी कि गति में है। यानी कि हम जो है पहले बैलगाड़ी से चलते थे, आज बुलेट ट्रेन का निर्माण किए कि नहीं किए?
हम जो है पहले टेम्पू से चलते थे, अब जो है हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं, वायु यान से चलते हैं, जल यानों से चलते हैं, है ना। तो यहाँ क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए संस्कृति। अब सपोज कीजिए ये सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक को हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं पूजा, पूजा, भाषा, भाषा, रहन सहन, रहन सहन, यानी कि पूजा, भाषा, रहन सहन। अब देखिए राजस्थान में किसी अलग तरीका से रहा जाता है, पंजाब में जो है अलग तरीका से रहन सहन है, बोल विचार सब जगह का अलग है, भाषा अलग है। पंजाब में जो है अलग पूजा होता है ना। राजस्थान में जो है अलग पूजा होता है, बिहार में जो है अलग पूजा होता है। तो हमने इस चीज का वर्गीकृत किया सांस्कृतिक में। साथ में देखिए आर्थिक, आर्थिक हम आर्थिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, हम अपनी आजीविका को आर्थिक रूप से चलाने के लिए क्या हम पहले कृषि से पहले कृषि करते थे, तो अब उद्योग करते हैं कि नहीं करते हैं? उद्योग करते हैं। इसी में तकनीकों का तकनीकी या प्रौद्योगिकी 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 का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले जो हम कृषि कर रहे थे पुराना तरीका से, अब वहाँ हम प्रौद्योगिकी का माध्यम ले रहे हैं, यानी कि तकनीकी आधुनिक तकनीकों का माध्यम ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय। अब देखिए राजस्थान जो है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये देखिए राजस्थान में क्षेत्रीय प्रकृति की बात करें, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्रीय विभाजन कैसे हुआ, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विभाजन के लिए राजस्थान में रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है। आपका जो है पंजाब में जो है पंजाब का भी, जम्मू कश्मीर में आपका जो है बर्फ है, बर्फ है। यानी कि क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिल रही है, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिल रही है, आर्थिक उन्नति देखने को मिल रही है, सांस्कृतिक प्रकृतियों से हम जोड़ दिए, आपका है गतिशीलता, हम मानव हो गए, है ना। इसी प्रकार से प्रकृति संबंधों को हम जोड़ने का प्रयास किए, मानव की तुल्यता को देखें। देखिए ये चैप्टर जो है कॉम्प्लिकेटेड तो है, हम कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इजी वे में जो है समझाया गया है। ना समझ में आता है तो फिर जो है कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद जो है फिर इस चीज़ को बनाएंगे, और बनाने के बाद जो है आपको समझाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। मानव केंद्रीयता, मतलब कि मानव क्या करते थे, कैसे जीते थे, क्या काम करते हैं, और मतलब कि बिहार में कृषि करते हैं तो महाराष्ट्र में उद्योग करते हैं। इस अनुसार से जो है ये चैप्टर है, और ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है, तो हार नहीं मानना है ना। जय हिंद सब।